तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपके सामने जो है किस तरह से आप जो सक्सेस को अचीव कर सकते हो, अपने गोल को अचीव कर सकते हो, इसके बारे में यहाँ पर अपन डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा, उसके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें। जो वीडियो में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको न्यू अपडेट यहाँ पर मिल पाए। फर्स्टली मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं, सीक्वेंस वाइज नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपको जो है सिलेक्शन नहीं मिल पाता है। तो सिलेक्शन किस वजह से मिलेगा आपको और किस बेस पे मिलने वाला है, कैसे आपको तैयारी करना है, इसके बारे में आपको यहाँ पर डेली रूटीन के बारे में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। चालू करते हैं अपन लोग। सब्जेक्ट अपन डाल देते हैं सक्सेस। ठीक है, क्या डाल रहे हैं अपन? सब्जेक्ट सक्सेस। सक्सेस कैसे अचीव करना है। ठीक है, जब भी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले तो एक गोल डिसाइड करना पड़ता है, एक टारगेट डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है, एक एम डिसाइड करना पड़ता है। इन तीनों का मतलब लगभग सेम ही होता है ना। आप क्या करते हैं, एक गोल डिसाइड करते हैं, एक टारगेट डिसाइड करते हैं या एक एम डिसाइड कर सकते हैं, है ना। जैसे आपकी फील्ड मेडिकल फील्ड है तो आप एक एम डिसाइड करते हैं कि मुझे क्या है, गवर्नमेंट जॉब अचीव करना है। क्या करना है? गवर्नमेंट जॉब अचीव करना है। तो इस गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर एक गोल डिसाइड करना पड़ेगा, एक टारगेट और एक एम डिसाइड करना पड़ेगा। मतलब आपका कोई लक्ष्य होना जरूरी है। विदाउट गोल, विदाउट एम आप जो है अपनी सक्सेस नहीं पा सकते हैं। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपना एक गोल डिसाइड करना पड़ेगा कि हाँ मुझे क्या है, गवर्नमेंट जॉब अचीव करनी है ना। गवर्नमेंट जॉब में कब जा पाओगे? जब आप उस तरह से मेहनत करोगे। ठीक है, तो जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने का, एग्जाम की प्रिपरेशन करने का भी एक जो है सीक्वेंस वाइज एक बोल सकते हैं कि एक तरीका होता है ना, कि आपको जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर फाइट करनी है तो आपको उस बेस के ऊपर पढ़ना होगा और वैसे वैसे अगर आप कंटिन्यूसली पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट नहीं कर पाते हैं किसी वजह से, या कोई प्रॉब्लम आ जाती है या कोई दिक्कत परेशानी आ जाती है जिसकी वजह से आप जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाते हैं और जो है एग्जाम देने के बाद आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। जो तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो किस वजह से नहीं हो रहा है उसके बारे में मैं आज आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले गोल डिसाइड करना है, एक टारगेट या एक एम डिसाइड करना है कि हाँ मुझे जो है कुछ बनना है ना। जब कुछ बनना की चाह रखोगे जब जाके आपका क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम इजीली फाइट हो पाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। ये तो आगे आपका गोल, टारगेट है ना, और एक एम। जब आप गोल, टारगेट और एम जो है डिसाइड कर लेते हो तो आपको जो है 3 स्टेप में यहाँ पर वर्क करना होता है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और यहाँ पर होगा स्टेप नंबर 3। ठीक है, अब स्टेप नंबर 1 में क्या आने वाला है? ठीक है, अब स्टेप 1 में आपने क्या बोला कि हमें क्या चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए। क्या चाहिए आपको? गवर्नमेंट जॉब चाहिए। अब गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले नोट्स, बुक्स चाहिएगी अलग अलग। ठीक है, नोट्स आपको चाहिएगी और आपको चाहिएगी बुक्स, और बुक्स के अंदर आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? थ्योरी। क्या पढ़ना पड़ेगा? थ्योरी। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपका क्या होता है? आपको क्या करना है? नोट्स कलेक्ट करना है या तो नोट्स बनाना है। चाहे आप कॉलेज के नोट्स हो उनको देख करके, उसके बाद आप बुक में से जो पढ़ रहे हैं उसमें से देख करके। ठीक है, और अपनों को क्या करना है? अपनी थ्योरी को क्या करना है? मजबूत करना। मतलब अपनों को थ्योरी पूरी अच्छी तरीके से पहले पढ़ना है। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं,
नोट्स नहीं रहते हैं, सिर्फ बुक उनके पास जो है बुक से रहती है, वो खुद के नोट्स से नहीं बना पाते हैं, बुक्स में पढ़ते जाते इतना वास्ट हो जाता है कि सब मिक्स होने लगता है, जिसकी वजह से उनकी थ्योरी क्या होती है, क्लियर नहीं हो पाती। कभी कभी बुक्स खोलते हैं, कभी आज ये पढ़ लिया, कभी वो पढ़ लिया, फिर दूसरे दिन अगला टॉपिक पढ़ लिया, तीसरे दिन अगला टॉपिक पढ़ लिया, तो वो क्या है, सीक्वेंस वाइज पढ़ाई नहीं करते हैं। यहाँ पर क्या है, अगर आपने कोई सी भी बुक यहाँ पर ली है ना, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी थ्योरी जो है सीक्वेंस वाइज पढ़ना पड़ेगी। मतलब एनाटमी अगर आप पढ़ रहे हैं तो एनाटमी की डेफिनेशन पढ़ेंगे, है ना, उसके बाद सीक्वेंस वाइज जो है पहले जो जनरल थिंग होती है एनाटमी की वो पढ़ेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे, तो आप क्या है सक्सेस, मतलब आपकी जो थ्योरी है वो क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी, है ना। जब आप थ्योरी अगर आपकी अच्छी है ना, थ्योरी अगर आपने अच्छे से पढ़ ली है, तो आपको क्या है नेक्स्ट स्टेप पर यहाँ पर जाना होता है। तो आपके पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो नोट्स होना चाहिए, बुक्स होना चाहिए, और आपकी थ्योरी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, है ना। जब आप नोट्स और बुक दोनों अच्छी तरीके से पढ़ोगे, थ्योरीज अच्छी तरीके से पढ़ोगे उसकी, तो आपका क्या है फर्स्ट स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट आता है आपको क्या करना है, जब आप थ्योरी कंप्लीट कर देते हैं तो आपको क्या करना है, एमसीक्यूज यहाँ पर सोल्व करना है। क्या करना है, एमसीक्यूज यहाँ पर सोल्व करना है, ठीक है। अब एमसीक्यूज क्या होता है, एमसीक्यूज मतलब आपको क्वेश्चन दिया जाता है, उसके अंदर 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, जैसा आपका एग्जाम का पैटर्न होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना रहता है, एमसीक्यूज सोल्व करना होता है। जब आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ ली है ना, अब आप कुछ बच्चे ऐसे क्या करते हैं, जैसे कि ग्रुप 5 का एग्जाम आया है ना, उनको 1 महीने पता 1 मंथ पहले पता होता है कि एग्जाम आ गई है, तो वो क्या करते हैं जल्दी जल्दी में सीधे एमसीक्यूज पे आ जाते हैं, और एमसीक्यूज लगातार 2000-3000 एमसीक्यूज यूट्यूब पे देख रहे हैं, एफबी पे देख रहे हैं, और इधर उधर से कंटेंट ला करके एमसीक्यूज पे लगे हैं। तो वो क्या होता है, एमसीक्यूज कुछ टाइम तक तो उनके माइंड में रहता है, लेकिन एग्जाम में जाने के बाद उनका कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता। अगर एग्जामिनर ने कुछ घुमा फिरा के अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो वो क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज के अंदर बहुत सारे ऑप्शन ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, तो आपको हर आंसर वही लगता है। जैसे मलेरिया हो गया, मलेरिया का अगर उन्होंने पूछा कि पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, तो आपको बार बार पॉजिटिव एजेंट का जो आंसर होगा वो बार बार वही दिमाग में आएगा, और मलेरिया में भी वही, डेंगू में भी वही, और वो क्या हो जाएगा, सब मिक्स हो जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, अपनी थ्योरी को अच्छे से पढ़ना होगा। जब आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ ली तो आपका क्या है, एमसीक्यूज सोल्व होने लगेंगे, ठीक है। थ्योरी क्लियर होगी तो कंसेप्ट क्लियर होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपको एमसीक्यूज समझ में आएंगे, और आप एमसीक्यूज अच्छे से सोल्व कर पाओगे। आपको डेली जो है 400 से 500 एमसीक्यूज, जब आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाए, आपको 500 से 600 एमसीक्यूज यहाँ पर डेली सोल्व करने हैं। जब आप डेली उनको सोल्व करेंगे, उनके जो ऑप्शन होते हैं उनको भी आप सोल्व करने की कोशिश करें। कुछ एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जिनके अंदर ऑप्शन में कुछ नई चीजें दे दी जाती है, तो वो उस ऑप्शन को भी आप सर्च करके पढ़ें। जब आप उसको सर्च करके पढ़ेंगे तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो है इजीली फाइट कर पाएंगे, ठीक है। जब आपने एमसीक्यूज अच्छे से पढ़ लिए तो उसके बाद आपको क्या करना है, रिवीजन। थर्ड स्टेप आपकी क्या आती है, रिवीजन की। क्या करना है आपको, रिवीजन। अब रिवीजन सर आप बोल रहे हैं कि लास्ट में करें, नहीं ऐसा नहीं करना। आपको जब फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होती है तो इसी के साथ साथ आपको रिवीजन भी करना है, और सेकेंड स्टेप भी यहाँ पर फॉलो करना होती है। एमसीक्यूज भी सोल्व करना है और आपको रिवीजन भी करना होता है। सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पर बच्चे मिस्टेक करते हैं वो क्या नहीं कर पाते हैं, रिवीजन नहीं कर पाते हैं, है ना। ओबीजी पढ़ लिया सर, हमने एमएसएन पढ़ लिया सर, हमने फार्मा पढ़ लिया सर, हमने ये पढ़ लिया सर, हमने वो पढ़ लिया, लेकिन रिवीजन नहीं करते। रिवीजन नहीं करने की वजह से क्या होता है, अबाउट आफ्टर 1 मंथ या 2 मंथ आप क्या है वो सब भूलने लगते हैं। तो रिवीजन यहाँ पर बहुत जरूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट नहीं कर सकते। तो रिवीजन आपको करना बहुत जरूरी है। अब रिवीजन आप अगर नहीं करते हैं तो आपको क्या होगा, कुछ भी जो टॉपिक है, अगर 2 टॉपिक है ना, उनका कुछ कंटेंट, जैसे साइकोलॉजी साइकेट्रिक आप पढ़ते हैं तो बहुत सारे एग्जाम्पल और बहुत सारी चीजें जो होती है वो सेम होती है ना। तो वो जब सेम होती है तो आपको क्या होता है, कंफ्यूजन यहाँ पर माइंड के अंदर आता है। तो उस कंफ्यूजन को किस तरीके से निकालेंगे आप, रिवीजन करके, है ना। उसको बार बार पढ़ेंगे, उसके अंदर क्या मेन डिफरेंस है, अगर वो आप माइंड के अंदर बिठा लेंगे तो आपको जो है आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये 3 स्टेप जिन बच्चों ने फॉलो कर ली उनका जो है सिलेक्शन यहाँ पर पक्का है, वो सक्सेस अचीव कर लेंगे, अपने गोल, अपने टारगेट और अपने एम को इजीली अचीव कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए यहाँ पर रहने वाली है। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप इजीली कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं, है ना। आपको 12-12, 15-15 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। 8 घंटे मैक्सिमम आप पढ़ सकते हो, टाइम निकाल करके 8 घंटे, सुबह 4 घंटे, बाकी के 4 घंटे आप जब आपको एडजस्टमेंट टाइम अकॉर्डिंग आप
पढ़ सकते हो। ठीक है, ज़्यादा पढ़ने से भी है ना मानसिक रूप से जो है तनाव मिलता है, तो ज़्यादा भी पढ़ना सेहत के लिए अच्छा नहीं। थोड़ा बहुत आपको एंजॉयमेंट करना बहुत ज़रूरी है ना लाइफ के अंदर। सिर्फ यही नहीं कि पढ़ना है, थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट अगर आप पढ़ाई के साथ करेंगे और पढ़ाई भी कंटिन्यू करेंगे, ऐसा नहीं कि सर एंजॉयमेंट का बोल दिया तो हम सर मूवी देखने चले गए थे, ये करने चले गए थे। आपको जो है अपने गोल और टारगेट से भटकना नहीं है। थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट अच्छा लगता है, लेकिन ज़्यादा एंजॉयमेंट जो है वो आपकी स्टडी पर अफेक्ट डाल सकता है। तो तीनों स्टेप आप फॉलो करें और आपको जो है सिलेक्शन यहाँ पर मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।